अस्सलाम वालेकुम। हम सफ़र शुरू करने जा रहे हैं दुबई से सऊदी अरब का। असल में हमारा सारा ट्रिप जो है वो रोड का है और मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम यूएई से सऊदी अरब जा रहा हूँ। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से ली, बहुत से अपने दोस्तों से ली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँ, ताकि अगर कोई और जाना चाहे तो वो भी इस वीडियो को देख के उसे कुछ फ़ायदा हो जाए। सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो सफ़र के शुरू होने से पहले की हैं, जैसे कि जिस गाड़ी पे आपने जाना है उस गाड़ी की रिपेयर, उस गाड़ी को चेक करना, उसके टायर, इंजन, और दूसरा जो है वैक्सीन, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो भी सबको पता है, कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको नहीं पता। किसी भी मेडिकल सेंटर से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती गई हम उसको फॉलो करते गए, जो जो और इन्फॉर्मेशन आएंगी वो हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी राशा भाई भी आ गए हैं, हम निकल रहे हैं अपने तीसरे दोस्त के पास। यहाँ से फिर हमने अपने तीसरे दोस्त को साथ में लिया और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड से अबू धाबी की तरफ रवाना हो गए। और आगे हमने लोकेशन ऑन कर ली थी, गाफियात पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे हमारी एग्जिट की स्टैम्प लगनी है। वो यूएई का बॉर्डर है और उससे ही कुछ किलोमीटर आगे सऊदी का बॉर्डर है, जहाँ पे एंट्री की स्टैम्प लगती है। अब हम तकरीबन जबरली के पास पहुंच गए हैं। हमारे पास कुछ लोकेशंस हैं, उसको फॉलो करेंगे। तीसरे जो दोस्त हमारे वो भी हमारे साथ आ गए हैं। फाइनली हमारा सफ़र जो है उम्रे का वो स्टार्ट हो चुका होगा। जैसे आपको पता है कि स्पीड कैमरा बहुत ज़्यादा हैं, जो कि दुबई से स्टार्ट होते हैं, अबू धाबी तक जाते हैं और आजकल तो सऊदीया में भी हैं ऑफ कोर्स। तो उसके लिए अगर आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है आपकी गाड़ी में, तो आप इस तरह का एक एक्स्ट्रा जो है ना एडिशनल लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी स्पीड को है प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकें, कि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। और वैसे काफ़ी ऐप्स भी हैं, हमने भी एक ऐप जो है ये ऑन की हुई, जिसमें जो भी कैमरा आता है तो वो इंडिकेट हो जाता है, हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पे कैमरा है, तो हम अपनी स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं फाइन से बचने के लिए। अच्छा, अब तक का ये सामान है हमारे पास, जिसमें हमने कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट और कुछ खाने का सामान। लंबा सफ़र होने की वजह से आप ये पोर्टेबल मैट्रेस यूज़ कर सकते हैं गाड़ी की बैक सीट पे। हम सऊदी अरब से मेरे ख्याल में 1 घंटे की जो है वो डिस्टेंस पे हैं, जो हमने लोकेशन लगाई हुई है सऊदी बॉर्डर से। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर ना एक एप्लीकेशन का नाम भी लिख रहा हूँ। ये 2 एप्लीकेशन भी आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। एक तो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए, कि हमें गाड़ी की इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है। उसमें वो अगर आपने 1 वीक के लिए लेते हैं इंश्योरेंस, तो वो 100 समथिंग की है। उससे ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा स्टे है तो आप ज़्यादा जो है वो बाय कर सकते हैं। गाफियात पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर, उसकी लोकेशन लगाएं, वहाँ पे आके आप पासपोर्ट दिखाएंगे, आपके पासपोर्ट पे खरूज की स्टैंप लगेगी, मतलब आप यूएई से एग्जिट कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे वही रोड को यूज़ करते हुए थोड़ा आप आगे जाएंगे तो सेम उसी तरह का जो है इमिग्रेशन ऑफिस बना है, जो कि सऊदी लोगों का है। तो वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी एंट्री की। और छोटा सा मतलब गाड़ी पे ही वो है, थोड़ा सा डिस्टेंस, लेकिन हमें टाइम लगा क्योंकि हमें नहीं पता था, हम घूमते रहे पहले। और बल्कि उन्होंने हमें कहा कि यूटर्न करके वापस जाओ, फिर वापस गए। और हाँ, जिसके नाम पे गाड़ी, जैसे हमारे नाम पे गाड़ी है तो हम मुल्किया वहाँ पे देना पड़ता है, वो मुल्किया वगैरह चेक करते हैं। तो एक पेपर देते हैं क्रूज का, उसके ऊपर भी हम 3 लोग थे तो उन्होंने वहाँ पे 3 स्टैंप कर दी। और उसके बाद अब हम फ्री हो चुके हैं। वहाँ पे वीडियो बनाना जो था वो अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। तो अब हम उनकी पार्किंग में है, सऊदी के जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसकी पार्किंग में बैठे हुए हैं। अभी हमें कहीं और जगह वो पासपोर्ट वगैरह चेक नहीं करवाने, तो अब हम सऊदी के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह। मतलब सऊदीया में एंटर होने के बाद थोड़ा सा आगे हैं तो हमें बस छोटे मोटे इस तरह कुछ कैफेटेरिया वगैरह मिल रहे हैं। अब जो हमारे पास खाने के लिए हम लेके आए थे घर से, उसी से हम रोज़ा रखेंगे, सैरी करेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है। अब फिर आगे का सफ़र तय करेंगे, जो कि लोकेशन के हिसाब से 15 आवर्स 15 घंटे का सफ़र अभी शो हो रहा है। अब हमारे पास लोकेशन है मीकात की, मोर देन 14 आवर जो है वो लोकेशन है मीकात का। और रोड आप देख ही रहे हो, रोड इस तरह की है, इसमें कोई लाइट नहीं थी। हमने वेट किया ताकि रोशनी हो जाए, तो रोशनी हुई है। और जो हम सामान साथ लेके आते खाने का, वही काम आया, क्योंकि रास्ते में कोई इतना खास कुछ रेस्टोरेंट नहीं थे, और अगर कोई थे तो वो बंद हो जाते हैं। और एक फ़नी और दुख की बात भी है कि अभी हम रोड पे चढ़े ही थे और तकरीबन हमने कितना, शायद 3-4 किलोमीटर, 10 मैक्सिमम 10 किलोमीटर लगा लो, वो सफ़र तय किया और एक कैमरा हमें लग चुका है। तो ये चीज़ें मैंने सुनी हुई थी कि कैमरे का बड़ा मसला है, लेकिन यहाँ सुना है कि फ़ाइन कम होता है, बट कैमरे ज़्यादा लगते हैं। तो जब यहाँ से एग्जिट करते हैं तो उनका फ़ाइन पे करना पड़ता है। पहले हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे फ़ाइन लेके दुबई आए थे, बट उनको रोका नहीं किसी ने, बट अब सुनने में आता है कि फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखना है। अभी जो मैंने थोड़ी सी वीडियो लगाई थी इस रोड की, ये रोड बहुत लंबा है और इसी तरह मतलब वैसे भी हमारे पास लोकेशन है 13 से 14 घंटे की,
लेकिन ये बिल्कुल सीधा रोड है, कुछ इसमें राइट लेफ्ट टर्न नहीं है ऐसे। और काफी रास्ते ऐसे आए हैं जहाँ पे रोड कवर्ड था, मतलब सैंड से जो होती है ना सैंड, ये दुबई में भी है, बट यहाँ पे उधर उससे इतनी हवा तेज चल रही है कि आधा रोड जो था वो कवर्ड था सैंड से। और वहाँ पे काफी लोगों ने वो क्रेन वगैरह खड़ी थी जो सैंड मतलब हटाने के लिए गाड़ियां खड़ी थी। बट इंटरेस्टिंग है बहुत। अब मैं आप दिखाता हूँ आपको। अब ये एक पेट्रोल पंप हमें नजर आया काफी देर के बाद। दुबई में तो गर्मी शुरू हो गई थी, लेकिन जब से यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है। अब पता नहीं वो सिर्फ इस एरिया में ठंडा है या आगे जाके भी हमें ठंड मिलेगी, लेकिन इधर माशाल्लाह बहुत ठंडा मौसम है। रात को हल्की हल्की बारिश भी होती रही है। बॉर्डर पे एंट्रेंस के बाद ये तकरीबन 200 किलोमीटर के बाद ये एरिया आता है, जिसका नाम हमने नेट से या GPS जो कैमरा होता है वहाँ से चेक किया, तो उसका नाम कुछ हिजरत अत-तवीला के नाम से मतलब ये एरिया आ रहा है। आप लोकेशन भी लगा सकते हैं इसकी। हम पहुंचे अभी अलमराई, जो ब्रांड है अलमराई दूध का ब्रांड है, उसके प्लांट पे। वहाँ पे हमारा एक दोस्त है, उससे मिलेंगे, उससे कुछ बात करेंगे थोड़ी देर, और थोड़ा गाड़ी को भी थोड़ा सांस मिल जाएगा। तीनों जो 1000 किलोमीटर हो गया है, तो हमने सोचा गाड़ी को भी यहाँ थोड़ा आराम देते हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं, मैंने जैसे बताया आपको पहले कि इनसे मिलने जा रही हैं। हम हमारे पुराने दोस्त हैं, तो अब इनसे मिले हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं जो हमें नहीं पता सऊदीया के बारे में। तो शौकत साहब, आप कब से हैं सऊदीया में? मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो और कैसे देखते हैं आप उन लोगों को? जैसे अब हम आए हैं, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम गाड़ी पे आए हैं, तो हमें काफी चीजें यहाँ के पता चली। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे काफी देर स्टक रहे हैं, हमें नहीं पता था कि किस तरह चेकिंग करते हैं, इवन इमिग्रेशन में भी नहीं पता था कहाँ पे जाना है। तो आप और दोस्त भी आते होंगे, तो किस तरह आप देखते हैं इनको कि ये सही एक्सपीरियंस गाड़ी पे करना चाहिए या बाय एयर आना चाहिए? नहीं, गाड़ी पे जो ट्रैवल है ना जी, वो बड़ा जबरदस्त है। उसमें आप जो है ना, आप एक्सप्लोर जो है ना आपका बढ़ता है, आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, आपको तरह तरह की चीजें जो है वो एक्सपीरियंस होती हैं कि आप जो है बाई रोड का ट्रैवल, और फिर जब गैदरिंग हो या फिर साथ में आपके क्लोज फ्रेंड हो या फिर आपकी फैमिली हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। तो अगर बंदे 3-4 हैं तो फिर तो आप लोग आ सकते हैं, ड्राइवर हैं तो। हाँ, अगर अकेले हैं फिर ना आए, क्योंकि फिर जो है आपकी ये मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं, फैमिली जो जा रही होती हैं, वो अकेला ड्राइवर होता है, जिसकी वजह से उसको रास्ते में नींद आ जाती है। 200-300 किलोमीटर करके हम आए हैं, तो अब ये आपका ये प्लांट है अलमराई, और इसके आसपास भी कोई मुझे रहायश वगैरह कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं नजर आ रही है। ये हमारी जो है ना जो रेजिडेंसी है वो हमें लिंक्ड है अल खर्च सिटी से। अच्छा। अल खर्च सिटी जो है वो एक जो है ना इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है ना एक सिटी, तो वहाँ पे जो है ना सारी फैसिलिटीज है। हम भी वहीं पे जो है ना शिफ्टेड है। तो बाकी कुछ लोग जो है वो बाहर रहना पसंद नहीं करते, कुछ लोग अकोमोडेशन में रहते हैं। तो यहाँ पास मतलब खाने के होटल्स हैं, कुछ इधर तुर्किश है, इधर पाकिस्तानी है। तो होटल का मसला नहीं, क्योंकि रमज़ान के दिन है तो आपको ये जो है ना प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज आपको बड़े मज़े के खाने रास्ते में मिलते हैं, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप मैप पे आप देख लें, आप रूट अपना कर लें, तो वो आप इजीली पाकिस्तानी अगर रमज़ान से हटके हैं तो लोग अपना वो सर्च आउट कर सकते हैं और अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। और रोड मैप जो है वो अच्छा है बाई एयर से, अगर आपने एंजॉय करना है। रियाद से निकले हुए भी हमें 2-3 घंटे हो गए हैं, और स्टिल हमारा जो डिस्टेंस है वो 4 से 5 घंटे का अभी तक है। लोकेशन जो हमने लगाई हुई है, तो अभी हमारी लोकेशन जो है वो मीकात की है। वहाँ जाके हम एहराम बांधेंगे, जो भी वहाँ पे लोग होंगे कुछ बताने वाले, हमारे साथ भी राशिद भाई जिन्होंने पहले उम्रा किया हुआ है, वो हमें बताएंगे जो उसकी नीयत है, वो सब करेंगे। तो हम बीच में वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है 5-6 घंटे का सफर है, तो उसमें कुछ है नहीं बनाने को, सिर्फ एक सफर है, और बस उसको हम इंजॉय कर रहे हैं। और अभी फिर 4 से 5 घंटे के बाद जब हम मिकात पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ जब एहराम बांधेंगे, तो फिर हम आपको एक छोटा सा क्लिप बनाएंगे जिसमें हम एहराम बांधने का तरीका या नीयत है वो कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की इंशाल्लाह। फिर रियाद के बाद कुछ अच्छे पेट्रोल स्टेशन आते हैं जहाँ पे अक्सर लोग रुक जाते हैं। वहाँ पे कैफ़े या रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, और इवन कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ से लोग अपने एहराम वगैरह ख़रीदते हैं। और फिर ये एरिया हमें लिटरली पाकिस्तान के बस अड्डों की तरह लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी लोग बसेस पे दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, और कुछ लोग यहीं पे एहराम पहन रहे थे। तो आखिर 10 से 12 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम तकरीबन मिकात एरिया के करीब पहुँच गए। 3 से 20 मिनट्स के बाद जो मिकात है, जहाँ पे हम सब लोग मतलब अपना एहराम वगैरह बांधते हैं।
जी अब फाइनली हमने एहराम बांध लिए हैं, तो ये हम मिकात का जो एरिया है वहाँ पे हैं। यहाँ पे हमने एहराम बांध लिए हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे जो मिकात मस्जिद है वहाँ पे सुन्नत के मुताबिक नवाफिल हैं वो अदा करेंगे, नमाज अदा करेंगे और फिर हम गाड़ी लेके मक्का की तरफ जाएंगे और बाकी का जो उम्रे का दूसरे मराहिल हैं वो अदा करेंगे। मक्का पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी अपने होटल में ही पार्क कर दी जहां पे हम स्टे कर रहे थे, और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि वहां पे हर होटल की अपनी शटल्स होती हैं जो होटल से मक्का तक लेके जाते हैं। तो यूँ फिर इस आखिरी मरहले के बाद हमारा पहला उम्रा यहाँ पे मुकम्मल होता है और हम अपने होटल में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और जो भी ज़ियारत हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे।